आज हम एक और बहुत ही लेटेस्ट खबर के साथ जी हाजिर हो चुके हैं। और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और इसके साथ साथ शेख हसीना का जो बॉन्ड है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि हसीना को दोबारा से वजीर आजम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और ये जो तख्ता पलट हो रहा है बांग्लादेश में, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इन तमाम बातों पर हम जी आज नाज़िल अली खान से जी डिस्कशन करेंगे। उन्हें वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को तो मैं डिफाइन करूंगी, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आने वाला नया साल जियो पॉलिटिक्स में चार चांद भी लगाने वाला है और बहुत सारे जिहादी आतंकी को परेशान भी करने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है और बहुत दूर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट ब्रिटेन में भी होने वाला है। इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन मोहम्मद यूनुस, जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना। ट्रंप की जीत बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट 5 अगस्त 2024 के बाद, जब से शेख हसीना। हेलो दोस्तों, मेरा न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में फिर से होगा तख्ता पलट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आने वाला वक्त कह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिम सब एक होकर शेख हसीना का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें फिर से शेख हसीना चाहिए। और जो अभी जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उसे हटने के लिए कहा जा रहा है कि वो कुर्सी छोड़े और फिर से शेख हसीना को यहाँ पर लेके आए। क्योंकि बांग्लादेश में अब ऐसे हालात है कि काम नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इतने बुरे हालात चल रहे हैं बांग्लादेश में कि कोई सोच भी नहीं सकता। बांग्लादेश में लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब खेल खत्म करो और हमें फ्री करो। बांग्लादेश में आतंकवादियों को जेल से छुड़ाया जा रहा है और कट्टरपंथी सोच बढ़ाई जा रही है, इसलिए लोग बहुत ही नाराज है। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय श्री राम। वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी। लेकिन अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना आमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए।
कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शैला, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं था। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था। 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे, लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाए आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी। अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती थी, जिसने किया है। लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस एक कायदे आजम लियाकत अली जिन्ना का रूह बन करके, लियाकत अली जिन्ना का एक डॉपल गैंगर, एक बहरूपिया बन करके बांग्लादेश की सरजमीन पर कदम क्या रखा, ओथ क्या लिया कि हिफाजतुल इस्लाम, हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लामी, सबको उसने रोटी बोटी और फ्री छूट ऐसी दी कि हमारे बांग्लादेश में हमारी हिंदू बेटियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, जिसके दृश्य आप नीचे चला रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली हिंदू बेटियों को के बाल नोच नोच करके, उनके शरीर को नोच करके उनको मारा जा रहा है। लोग हमेशा आपत्ति जताते हैं कि नाजिया इलाही खान हिजाबन को जिहादन क्यों बोलती है। इस दृश्य को देखिए और गौर से देखिए और सब मिल करके देखिए। एक महिला के सामने, एक औरत के सामने अगर किसी दूसरी औरत की आबरू लुटती है तो उस वक्त आपको मजहब या धर्म याद आएगा या अपनी जात की रक्षा याद आएगी? पहले ये बताइए शैला। अगर आपकी नजरों के सामने, है ना, अगर आपकी नजरों के सामने किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 11 साल की हिंदू बच्ची का, किसी 50 साल की हिंदू औरत का, किसी 32 साल की हिंदू औरत का या व्हाटएवर एज लफ्ज औरत, अगर उसका कोई रेप कर रहा होगा, उसके आबरू को तार तार कर रहा होगा, क्या आप विरोध नहीं करेंगी? आप ये सोचेंगी कि ये हिंदू है, हमको इसके लिए बोलने की क्या जरूरत है? अगर औरतें अपनी जात की नहीं हुई तो वो अपने इस्लाम की क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। औरत को अपनी जात का पहले होना पड़ेगा, वो अपने आप अपने इस्लाम की हो जाएगी। लेकिन जो दृश्य हमने देखे हैं, हिजाबनों ने जिस हिसाब से पकड़ करके बाल नोच करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले हिंदू बेटियों की आबरू को लुटवाया है, ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और शर्म से नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान कहते हुए कि हिजाबन औरतें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आबरू लुटवा रही हैं अपनी ही जात का। तो आज मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों को और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ना दीन की ना दुनिया की है ऐसी औरतें।